भैया कोई पूछने भी नहीं आ रहा, बड़ी भूख लग रही है। चुप। जब देखो खाने की बात करता रहता है। हम स्ट्राइक पे ना। मुझे तो भूख लग रही है, मैं स्ट्राइक तोड़ के जा रहा हूँ। अरे स्ट्राइक तोड़ के जा मत, स्ट्राइक है स्ट्राइक। हाँ, और खबरदार तू इधर से आगे गया है तो। आहा क्या खुशबू है। सुमो देखो हम क्या लेकर आए। क्या खाना बना था आज, है ना? और सारी डिशेस सुमो की फेवरेट थी। बिल्कुल। ये सुमो की फेवरेट डिश है ना? भाई हमें तो तुम लोगों की नाराजगी का मतलब नहीं समझ में आता। ओपन हाउस कोई बहाना तो नहीं? हमें तो लगता है बात कुछ और ही है ना? बात और कुछ नहीं है। हम नहीं मानते। कहीं तुम लोग सब लोग फेल तो नहीं हो गए हो? क्योंकि जब हम फेल होते थे ना, हम भी खाना पीना छोड़ देते थे। हम कभी एग्जाम में फेल नहीं होते। हाँ, मुझे 80% मार्क्स मिला है मैथ्स में। और मुझे ड्राइंग में 90 आउट ऑफ 90 मिले। मुझे तो रेसिटेशन में 100 आउट ऑफ 100 मिले। पता है 100 आउट ऑफ 100 कितने होते हैं? पर मामा के पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है, और उन्हें क्या फर्क पड़ता है हम पास हुए या फेल। हम मामा से कभी बात नहीं करेंगे। अरे लेकिन मिठाई ने क्या बिगाड़ा है? मिठाई तो खा सकते हैं, है ना सुमो? हाँ, मिठाइयों ने क्या बिगाड़ा? टिक खबरदार, अगर मिठाइयों को हाथ भी लगाया तो। तू देख ले। इतना गुस्सा? अपने मामा को माफ नहीं करोगे? सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, आपको सबको ट्रीट देनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। एक मिनट, लेकिन पहले खाना। ठीक है, आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमें खाना दो, भूख लग रही है। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई मैं तो कब से खड़ा हूँ आपको खाना खिलाने के लिए। खाओ। उधर खड़े क्या हो दो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठहरो ठहरो ठहरो। देखा देखा धर्मपत्नी जी, जो काम हम दोनों नहीं कर पाए, समीर मामा नहीं कर पाए, वो काम उस लड़की ने कर दिखाया। बच्चों को मना भी लिया और खाना भी खिला दिया। भाई एक बात है, लड़की है बहुत अच्छी। है बहुत अच्छी। कहती है जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, पर ये बताओ जाएगी कब? ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो? वो आज ही जा रही है। आज ही जा रही है? अरे अभी जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है? आज वो आंटी जा रही है। क्या? तुझे किसने कहा? काकी और वो मुच्छड़ बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो उन्हीं का ही प्लान है। उन्हें तो एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? बाल गए अंदर पानी में। तुम्हें कई बार कहा है कि अगर खेलना हो तो उधर खेलो, इधर क्यों खेलते हो? कमाल है, अब बाल भी निकालनी पड़ेगी। अंकल जरा जल्दी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? आपने आंटी को भेजने का प्लान क्यों बनाया? आंटी को भेजने का हमें तुम लोग तो हम बताते हैं। डॉक्टर पद्मा, थैंक यू सो मच, आपने जो हमारे लिए किया। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? बच्चे कहाँ गए? बच्चे
टिक टिक, सुमो देखो आंटी जा रही है। कहां चले गए? आंटी आप मत जाओ ना। आंटी प्लीज आप मत जाओ। आंटी आप चली जाएंगी तो हम आपको बहुत मिस करेंगे। देखो आंटी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, अब इनके घर वाले भी इन्हें मिस कर रहे होंगे ना। अगर मिस कर रहे थे तो इन्हें लेने क्यों नहीं आए? अरे ये कैसी बात हुई? हो सकता है उन्होंने इन्हें ढूंढने की कोशिश की हो लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो। चलो अब आंटी को जाने दो। आंटी आप हमें वापस मिलने आओगी ना? ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारे जाने के बाद में आप लोग पढ़ाई करेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे और खाना खाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी गुड। अब हमारा फेयरवेल गिफ्ट दीजिए। फेयरवेल गिफ्ट? वो तो हम लेना भूल गए। लेकिन वो तो आप लोगों के पास में ही है। अब चले? चलो। थैंक यू सो मच। ये वक्त है आने का। कावेरी आज शादी है और तुम मेहमानों की तरह आ रही हो। सॉरी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये अविनाश और मालिनी का रिश्ता तय कब हुआ? और तुमने मुझे कल रात को बताया? तो कब बताता तुम्हें? जब भी फोन करता था जवाब मिलता था, मैडम मीटिंग में बिजी है, मैडम बाहर गई है, या फिर तुम्हारा टेलीफोन ऑफ था। क्या करूं, काम इतना था कि क्या काम था? सुनो भाई, अरे कावेरी आ गई तुम? प्रतीक, अरे भैया वहाँ जरा ज्यादा फूल लगाना, वहाँ कम है। ये लो, ये लिस्ट है। हाँ। ये सारे सामान मंगवा लो। देखो एक भी चीज रहनी नहीं चाहिए। और पंडित जी से कहना, वो कह रहे थे देर से आऊंगा, उनसे कहना कि एक पुजारी का इंतजाम और करने से है। कावेरी अंदर बहुत सारे काम है, जल्दी आओ। मैं आती हूँ। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं तावत्तेषां जयत्तेषां पुदत्तेषां पराजय एता विद्धिवरस्यामूर्धस्थो जनार्दन विनायकं गुरुभानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणेभ्यो सर्वकार्यसिद्धे।
बात क्या है बाबूजी? बाबूजी, हम सब जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। हमें भी दुख है, लेकिन मजबूरी है, यही ना बेटा? सुबह और शाम में ज्यादा फर्क नहीं होता, एक ही जैसे होते हैं। फर्क बस इतना है कि सुबह सूरज उगता है, शाम को डूब जाता है। हमारे घर का सूरज भी डूब गया है। न जाने अब ये अंधेरी रात कब खत्म होगी। काहे बड़के भैया, काहे ऐसन बात करत हो? आज इस घर की बेटी और बेटा दोनों का घर बस गया। आपको इस बात की खुशी नहीं? क्या समझती हो लाजो तुम, ये हमारा घर फिर से बस पाएगा? क्यों नहीं बसेगा बाबूजी? आखिर इसमें गलत क्या है? हमने पूरे साल भर इंतजार किया है, उसके बाद हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझो, मैं इस फैसले में तुम लोगों के साथ। बस दिल के किसी कोने में एक सवाल है, रिमझिम अगर जिंदा है और वो वापस आ जाती है, क्या जवाब देंगे हम उसे? बाबूजी, आपकी बात समझता हूं मैं, लेकिन ये वक्त इन सवालों के जवाब ढूंढने का नहीं है। जयंती की विदाई का समय है बाबूजी, प्लीज चलिए। हाँ बड़के भैया, चलिए। चलिए। आप वहां से चली क्यों आई? आप हमें किसी स्टेशन पर छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? कहीं भी, इलाहाबाद चले जाएंगे। क्यों, इलाहाबाद में आपके घर वाले रहते हैं? घर वाले कोई नहीं है, इलाहाबाद में पढ़े बढ़े हैं, वहीं चले जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर इलाहाबाद में आपका कोई नहीं है
तो आप वहां जाकर करेंगे क्या? देखिए समीर, आपका हम पर बहुत एहसान है। 1 साल हम कोमा में थे, आपने हमारी बहुत देखभाल की। अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रिमझिम, एहसानमंद तो मैं आपका हूं। मेरे बच्चों की जिंदगी में ममता की छांव की जो कमी थी ना, आपने उसे पूरी कर दी है। और अगर आप मेरा एहसान मानती हैं तो प्लीज मेरे साथ चलिए। देखिए, आपने बच्चों से वादा भी किया है और वो अभी भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। रिमझिम, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें पता नहीं चलता कि सफर कैसे तय करना है। इसीलिए कभी कभी रास्तों के हाल पर ही सफर को छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कौन सी नई मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। हमारी मंजिल हमारी मौत है। What? हमें कैंसर है समीर।